क्यों बुआ, भूल गई आप कि जिस कंपनी में आप अकाउंटेंट थी वहां कैसे आपने करोड़ों रुपयों की हेर फेर की थी? याद है आपको वो समय जब आप मेरे डैड के सामने गिड़गिड़ाई थी और उन्होंने आपकी मदद करी थी? वीर की बातें सुनकर उसकी बुआ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वीर ये सारी बातें जानता होगा, पर कैसे? और बड़े चाचा जी, आप भूल गए आप कि किस तरह से आपने कंपनी के पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए थे, जिसके बाद कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ था। याद है ना आपको कि किस तरह से इसी हवेली में आकर आपने मेरे डैड के पैरों पर गिरकर मदद की भीख मांगी थी? वीर का गुस्से से लाल चेहरा देखकर उसके बड़े चाचा की बोलती बंद हो गई और वो चुपचाप बिना कुछ बोले वहां खड़े रह गए थे। और आप छोटे चाचा जी, आपने तो न जाने कितने ही करोड़ रुपए जुए में गंवाए हैं। अरे आपके कर्जदारों ने तो आपको आत्महत्या के बारे में सोचने तक को मजबूर कर दिया था। उस वक्त आपकी मदद किसने की थी? जब आपके कर्जदार आपकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे, तब आपको किसने बचाया था? स्टार ग्रुप हमारे फैमिली बिजनेस को हड़पना चाहता था। अगर उस समय मेरे डैड सामने आकर आप लोगों की मदद करके स्टार ग्रुप की दुश्मनी मोल नहीं लेते, तो क्या वो इतनी बेरहम मौत मरते? उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि कोई इस समय वीर से कुछ कहता। बरसों से वीर के दिल में भरा जख्म आज गुस्से का ज्वालामुखी बन के फूटा था, जिसके लावा में ये सभी भस्म होने वाले थे। वीर, और सबसे बड़ी बात, जिन आलीशान घरों में आप सब रहते हैं, उसके पैसे आपको किसने दिए थे? क्या उसकी कीमत इस हवेली से कम है? जिन माता पिता की जायदाद पर आज आप लोग अपना ही क्यों जमा रहे हैं, तो जब वो लोग जिंदा थे, तब क्या आप में से किसी ने भी एक दिन के लिए भी उनकी सेवा की थी? मेरे डैड ने मरते दम तक आप लोगों की मदद की, और आप लोग इतने स्वार्थी हैं कि आप लोग मेरे डैड के अंतिम संस्कार तक में नहीं आए। यहाँ तक कि आपने तो उनके मरते ही हमारी कंपनी को स्टार ग्रुप को बेच दिया। क्या उन पैसों में से आपने हमें हमारा हिस्सा दिया? फिर आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर इस हवेली में अपना हिस्सा मांगने की, बेचने के बाद मिले पैसों को खर्च करने का? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, तुम्हारे डैड अपने आप को तानाशाह समझते थे। वही करते थे जो वो सही समझते थे, और वैसे भी हम तो बस हमारा ही पैसा मांग रहे हैं ना, इसलिए तुम चाहे जो भी कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो तुम हमें हमारे हिस्से के पैसे दे दो, नहीं तो ये हवेली बिकने दो। और अगर तुम लोग इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना कहते हो, तो हम तुम लोगों को कोर्ट तक घसीट कर ले जाएंगे। और ये याद रखना कि एक बार अगर ये केस कोर्ट में चला गया, तो तुम्हारी हार तय है। फिर क्या था, एक एक करके वहां मौजूद सभी रिश्तेदारों ने विहान रहेजा को गलत और खुद को सही बताने में जमीन आसमान एक कर दिया। सभी की नजरों में विहान रहेजा गलत थे, और वो लोग उन पर इल्जाम लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। उन सभी की बातें सुनकर वीर का खून खौल रहा था, और उसे अपने पिता के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना सब सुनने के बाद भी ये लोग इतनी बेशर्मी से उसके पिता को ही गलत ठहरा रहे हैं। उसके पिता ने इन लोगों के लिए कितना कुछ किया, पर ये लोग उनका एहसान मानना तो दूर, उल्टा उन्हें ही गलत बता रहे हैं।
वीर को अच्छे से याद है कि जब उसके पिता ने कंपनी की बागडोर संभाली थी, तब वो बस एक छोटा सा बिजनेस था जिसकी मार्केट में कोई पहचान नहीं थी। विहान रहेजा ने अपना खून पसीना एक करके इस कंपनी को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था और साथ ही साथ अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखा था। यहां तक कि समय समय पर उनकी गलतियों को माफ करके उनकी मदद भी की थी। कितनी ही बार ऐसा हुआ था कि पैसों की कमी के कारण कंपनी में ताले लगने की नौबत आ गई थी, पर विहान रहेजा ने हमेशा ही सामने आकर कंपनी को बंद होने से बचाया था। यहां तक कि इसी कंपनी की वजह से ही उनकी मौत भी हो गई। और जिन लोगों के लिए विहान रहेजा ने इतना कुछ किया, आज वही लोग उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी और उनके बच्चों को उस तरह से परेशान कर रहे हैं। वीर को अच्छे से याद है कि उसके डैड हमेशा उससे कहा करते थे कि ये सभी लोग उसके रिश्तेदार नहीं बल्कि परिवार है और परिवार में कोई बहस या लड़ाई झगड़ा नहीं करता। पर उन्हें क्या पता कि जिन लोगों को वो अपना परिवार कहते थे, वही लोग उनकी मौत के बाद इस हद तक गिर जाएंगे।